मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, जॉब लगेगी नहीं लगेगी। 1 जनवरी की कोई सिग्निफिकेंस नहीं, इसका कोई एस्ट्रोलॉजिकल माइथोलॉजिकल नहीं। नवरात्रि से हमारा शुरू होता है, चैत्र मास से शुरू होता है नया साल। डायरी का एक पन्ना पलटने के समान है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एक चीज़ जरूर है कि सुख के भाव में जब सूर्य है, लेकिन कल भी था, कल भी रहेगा। राहु एक्सपेंशन है इंडिविजुअल्स के ऊपर। राहु एक इल्यूजन भी है, अदरवाइज भी केतु का काम कट करना है। हाँ। लेकिन केतु और मार्स वाले बेस्ट सर्जन्स होते हैं, उनका काम ही काटने का होता है। लेकिन ये एक मतलब विद्या को बेचने के समान है। हाँ। 10 मिनट में करोड़पति बनी है, तो पंडित जी खुद क्यों नहीं करोड़पति बन जाते हैं? वीडियो कॉल पे संकल्प हो गया, पंडित जी ने आपसे 10,000 20,000 रुपए ले लिए, आपने क्योंकि लव लाइफ की बात कही, तो ये एक शुभ समाचार नहीं है। नए साल को लेकर हर किसी के मन में सवाल रहता है कि उनका नया साल कैसा रहेगा, अच्छा जाएगा, इसमें हमारी लव लाइफ कैसे रहेगी, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, जॉब लगेगी नहीं लगेगी, फैमिली का कैसा रहेगा, हेल्थ का कैसा रहेगा, फाइनेंशियल चीजें कैसी रहेगी। और लोग इसके लिए जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास या ज्योतिष के पास, उनसे पूछते हैं अपने जीवन से जुड़े हुए सवाल। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, जो एस्ट्रोलॉजर भी हैं और ज्योतिष का अच्छा खासा ज्ञान रखते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका पब्लिक वाणी में। नया साल आ रहा है, लोगों के मन में यही होता है कि क्या बदलने वाला है ऐसा, तो आपसे जानेंगे कि ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से नए साल कैसा बदलता है। एस्ट्रोलॉजिकली और मैथोलॉजिकली जी 1 जनवरी की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसका कोई एस्ट्रोलॉजिकल मैथोलॉजिकल ओरिजिन नहीं है। जी एंशिएंट रोमन सिविलाइजेशन में नया साल पहले मार्च से शुरू होता था, बाद में 153 बीसी के आसपास 1 जनवरी को शिफ्ट हो गया। जूलियस सीजर ने एक अपना ऑफिशियल कैलेंडर जो बनाया, जूलियन कैलेंडर, ऑफिशियल डेट स्टार्ट के लिए, ईयर के लिए, उन्होंने 1 जनवरी रखा। और पोप ग्रेगरी ने ग्रेगरियन कैलेंडर बनाया, उसको भी 1 जनवरी से रखा। जी माइथोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से परिवर्तन जब होता है, जब ग्रह नक्षत्र में कोई परिवर्तन हो, प्लेनेटरी पोजीशंस चेंज हो, तो ऐसा कोई नहीं है 1 जनवरी को कोई भी पोजीशंस चेंज हो रही हो। अगर हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें, जो ज़ोडिएक से देखते हैं, तो सूर्य के हिसाब से एरीज से शुरू होता है और पाइसिस पे ख़त्म होता है। तो ना एरीज की शुरुआत है ना पाइसिस की एंड है, तो कोई बीच, ये तो बीच का हुआ, जो भी महीना चल रहा है सजिटेरियस में या कहाँ है। फिर उसके बाद अगर चंद्रमा के हिसाब से देखें तो चैत्र नवरात्रि से हमारा शुरू होता है, चैत्र मास से शुरू होता है नया साल। लेकिन नया साल है, एक नई उम्मीदें लेके, नई होप लेके आया है, और एक डायरी का एक पन्ना पलटने के समान है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। प्लैनेट्स इंडिविजुअल चार्ट में अपना जो भी ट्रेट्स होते हैं उसके हिसाब से काम करते हैं। जहाँ तक 2026 की बात है, 2025 में भी कन्या लग्न से 12 बजे रात में कन्या लग्न लगती है, 25 में भी थी, 24 में भी, 23 में भी थी, आगे भी होगी। तो जब लग्न सेम है तो उससे क्या अंतर पड़ेगा। सूर्य 12 बजे रात में चौथे घर में रहता है, सुख के भाव में रहता है, तो वो तो कल भी है, आज भी है, परसों भी है, रोज रहेगा, तो इससे क्या परिवर्तन अपेक्षा करोगे। एक चीज़ जरूर है कि सुख के भाव में जब सूर्य है, लेकिन कल भी था, कल भी रहेगा, जब तक रहेगा पूरे वो जो प्लैनेट्स के मूवमेंट्स हैं जी। तो मर्क्यूरी, सन, मतलब बुध, सूर्य और मंगल और शुक्र, ये 4 प्लैनेट सुख के भाव में हैं। एक राशि में है, एक भाव में है, वो सजिटेरियस में। तो जब ये 4 प्लैनेट, उनमें 2 दोस्त हैं, 2 दुश्मन हैं। एक घर में ही अगर 4 लोग हों, हम घर में पार्टी ही करते हैं ना, तो हल्ला गुल्ला होता है, कोई चिल्लाएगा, कोई लड़ जाएगा, कोई पुराने ग्रीवांसेस निकालेगा। तो जब 4 प्लैनेट एक घर में हैं, तो ये मतलब एस्ट्रोलॉजिकली अच्छी चीज नहीं मानी जाती है। 2 दोस्त हैं, दुश्मन है, लड़े झगड़ेंगे तो हल्ला गुल्ला करेंगे। और कहाँ कर रहे हैं? सुख के भाव में, यानी सुख में कमी होने की संभावना रहती है। ऐसे जिस व्यक्ति के बर्थ चार्ट में इस समय जिनका जन्म होगा, और अगर ये 4 प्लैनेट तो साथ साथ घूम रहे हैं, लेकिन वो 12 बजे के आसपास चौथे भाव में है, फिर उसके बाद तीसरे भाव में चले जाएंगे, फिर लग्न में जाएंगे, ऐसे करके मूवमेंट होता है उनका। तो जो 12 बजे रात को अगर जिसका जन्म होगा, तो उसके 4 प्लैनेट सुख के भाव में है, मतलब उसमें सुख की कमी रहेगी।
जहाँ तक ग्रह नक्षत्रों का है, 4 प्लैनेट मेन हैं जिनके लंबे जो मूवमेंट के चक्र होते हैं, राशि चक्र में जो घूमते हैं 12 राशियों में, शनि, गुरु, राहु और केतु। शनि एक घर में 2.5 साल रहता है जी। तो उसके फल तो 2.5 साल मिलते हैं, और शनि की कहते हैं 7.5 ही जो होती है चंद्रमा के हिसाब से देखो, तो वो अगर उसकी राशि में तो 2.5 साल उसमें, 2.5 साल पीछे, 2.5 साल आगे, तो वो 7.5 ही जो 7.5 साल की होती है कहते हैं, उससे निकालते हैं लोग। और कुछ खराब कहते हैं कुछ अच्छा, वो अलग चीज़ है, अच्छी खराब नहीं, वो तो इंडिविजुअल चार्ट के हिसाब से होती है। गुरु 1 साल रहता है जी। तो 1 साल तक अपने फल देता है। अब 1 जनवरी को तो चेंज नहीं हो रहा है। राहु केतु 1.5 साल रहते हैं। तो जहाँ तक 2026 की बात है, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, गुरु एक डिवाइन ग्रेस होता है, ईश्वर की कृपा होती है जी। लेकिन कोई भी प्लेनेट जो वक्री होता है वो आपको कुछ देने नहीं आता, आपसे लेने आता है जी। क्या लेता है? जो पिछले जन्मों की आप उधारी लेके आए हो ना, वो वसूली के लिए आता है। तो गुरु वर्तमान में वक्री है, मार्च तक वक्री रहेंगे जी। केवल उन लोग को छोड़ के जिनके नेटल चार्ट में ही गुरु वक्री है, जिनका जन्म जब गुरु वक्री था तब हुआ, उनको तो फायदा होगा। नहीं तो मार्च तक ऐसे किसी को जिसका मार्गी जुपिटर है जी। राशि चार्ट में, उसको कोई फायदा नहीं होगा, गुरु कुछ नहीं देगा उनको। शनि मीन राशि में है, मई के आसपास ये 6-7 प्लेनेट आए थे, बड़ा हो हल्ला हंगामा हुआ था, आए थे जी। कहीं पे एक घर में 6 लोग रहे तो झगड़ा होता है, तो इस हिसाब से एक उथल पुथल तो होती है। तो शनि मीन राशि में है, करीब 6 महीने हो गए हैं, 2 साल और रहेंगे। तो 2 साल तक जो मीन राशि के शनि के फल हैं, अब इंडिविजुअल चार्ट में वो मीन राशि कब 12th हाउस में रहेगी, कब 11th में रहेगी, कैसे घूमती रहेगी, उस हिसाब से फल प्राप्त होते रहेंगे जी। राहु केतु वर्तमान में, राहु कुंभ राशि में है, केतु सिंह राशि में है जी। और ये 6-6 महीने हो गए, 1 साल तक और रहेंगे। तो 2026 में कोई ऐसे प्लैनेटरी चेंजेस नहीं दिख रहे, मेजर प्लैनेट्स के। छोटे चक्र वाले जो होते हैं, जिनका ऑर्बिट छोटा होता है और जल्दी अपना पूरा चक्र पूरा कर लेते हैं, चंद्रमा का 2.25 दिन होता है और बाकी सबका 1 माह के आसपास होता है, शुक्र, मंगल, बुध और सूर्य का। तो 1 माह के आसपास इनके होते हैं, इनके अपने मूवमेंट होते हैं इंडिविजुअल राशि चार्ट के हिसाब से। जो आप हॉरोस्कोप, जब आपका जन्म के समय जो आप चार्ट लेके पैदा हुए, उसके हिसाब से फल देते हैं जी। तो 2026 के हिसाब से प्लैनेटरी मूवमेंट ज़्यादा नहीं है, जो कुछ अगर कुछ एक आधी कुछ ऐसे मेजर चेंजेस होंगे पूरे साल भर में ईयर वाइज देख सकते हैं हम, या फिर वो भी नहीं? हम 2 तरह से चार्ट देखते हैं, एक तो व्यक्ति का नेटल चार्ट और कोई भी इंटरप्रिटेशन करते समय जी। एक तो गोचर देखते हैं, दूसरा काल पुरुष, एक आइडियल जो चार्ट है काल पुरुष का जो कुंडली है, कोई कहता है भगवान श्री राम की कुंडली के हिसाब से बनाया गया काल पुरुष की कुंडली, तो उसके हिसाब से राहु 11th हाउस में, डिजायर्स में जी। राहु एक्सपेंशन है इंडिविजुअल्स के ऊपर। राहु एक इल्यूजन भी है, यानी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जी। इसमें बहुत एक्सपेंशन होगा जी। एक नई डायमेंशन आएगी लेकिन वो इंडिविजुअल चार्ट के मिस इन्फॉर्मेशन, एक्सपेंशन, हाउस ऑफ गेन, तो उसमें क्या बढ़ेगा क्या नहीं होगा इंडिविजुअल पे होगा, लेकिन इन जनरल यू कैन से इल्यूजन बढ़ेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ेगी जी। आपने क्योंकि लव लाइफ की बात कही जी। तो ये एक शुभ समाचार नहीं है, क्योंकि केतु 5th हाउस में है और 5th हाउस मतलब लियो में है, और कालपुरुष की कुंडली में 5th हाउस में लियो होती है जी। दिस इज जो 5th होता है, ये लव अफेयर्स की भी राशि होती है और इसमें केतु का होना ब्रेक इन लव कहलाता है। तो अगर उस हिसाब से आप देखें प्रेम संबंधों के लिए 2026 हाँ, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से इंडिविजुअल में जरूर होते हैं बहुत सारे, किस नक्षत्र में क्या है वो अच्छा नहीं होने वाला है। चंद्रमा जन्म के समय, मतलब अगर वर्ष का जन्म देखो जी। तो मैं कल किसी पंडित जी को सुन रहा था कि वो लेट नाइट में चेंज हो जाएगा, पहले कृतिका में रोहिणी नक्षत्र में आ जाएगा चंद्रमा। तो रोहिणी नक्षत्र भगवान श्री कृष्ण का जन्म नक्षत्र है और वृषभ राशि का नक्षत्र है। हाँ। चंद्रमा एग्जॉल्टेड होता है, उच्च का होता है वृषभ राशि में, लेकिन क्या उच्च का है? भगवान श्री कृष्ण को जेल में जन्म हुआ, कारागार में, माँ से पहले दिन बिछुड़ गए। चंद्रमा माँ का कारक है
और माँ को ही कितना कष्ट हुआ होगा कि वो न्यू बॉर्न बेबी उससे छीन लिया जा रहा है, जिसके लिए इतना, उसके पहले के जितने 7 भाई बहन थे वो मारे गए। हाँ। फिर उसके बाद तो ऐसा नहीं है, इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करता है, लेकिन जो ये जनरलाइज करते हैं वो गलत है। और इस हिसाब से कि साल भर में इस राशि को ऐसा होगा, इसको ये होगा, ये ग्रंथ संबत नहीं है। मैं कहूँगा ग्रंथों के हिसाब से ऐसा नहीं है जी। ग्रंथों में जो चीज़ें लिखी हैं, पहली चीज़ तो राशि हमारी नहीं है, राशि बेबीलोन से और यमन से आई है। जो हमारी भारतीय ज्योतिष है, हाँ, वैदिक ज्योतिष, ये तो नक्षत्र बेस्ड है। 12 घर, 9 ग्रह और 27 नक्षत्र। हमारे किसी भी ग्रंथ में, ऋग्वेद में, पुराण में, उपनिषद में, महाभारत में, जितने चारों वेदों में, महाभारत में, रामचरितमानस मतलब रामायण, वाल्मीकि रामायण में कहीं भी राशि शब्द का उल्लेख नहीं है, केवल नक्षत्र का और प्लेनेट का है। भीष्म पितामह जब सैया पे लेटे हुए हैं, बहुत सारे ग्रह अप्रकाशित ग्रह भी हैं, हमें 9 प्लैनेट, 2 छाया ग्रह और 7 जो प्रकाशित ग्रह, इसके अलावा बहुत सारे अप्रकाशित है। चाप होता है, द्रुत होता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं, वज्र होता है, पात होता है, बहुत सारे, इंद्रचाप है, उनमें एक श्वेत केतु भी ग्रह है। तो भीष्म पितामह कहते हैं श्वेत केतु वो अप्रकाशित ग्रह है, वो उनके चित्रा नक्षत्र को भेज चुका है और अब उनके स्वाति नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है। ये उनके मोक्ष का समय आ गया है। राजा दशरथ राम के वनवास के समय कहते हैं कि जो हमारा मंगल ग्रह है वो मेरे जन्म नक्षत्र को पीड़ित कर रहा है, अब मेरा मोक्ष आ गया है, मेरे पराक्रम की कमी हो गई है, अब मेरे को मोक्ष प्राप्त होगा। तो इस हिसाब से इंडिविजुअल चार्ट से होता है। भारत की आबादी मान लो 140-144 करोड़ है, 12 करोड़ लोगों की एक राशि होगी, तो क्या 12 करोड़ लोग ओवरनाइट अरबपति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे? अगर दुनिया की जनसंख्या 80 करोड़ मानो, 800 करोड़ मानो, तो 65 करोड़ के आसपास का हुआ। क्या 65 करोड़ लोग ओवरनाइट एक जैसे फल पाएंगे कि अरबपति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे? या उनको कोई चोट लगेगी, दुर्घटना होगी, एक्सीडेंट होगा, पुत्र रत्न प्राप्त, कुछ भी हो। हर चीज़ अपने हिसाब से, इंडिविजुअल चार्ट के हिसाब से, समय के हिसाब से वो चलती है। आपके कार्मिक अलाइनमेंट्स होते हैं, जिस हिसाब से आप, अगर जैसे मैंने कहा कि वो केतु ब्रेक करता है लव रिलेशंस को भी, अदरवाइज भी केतु का काम कट करना है। लेकिन केतु और मार्स वाले बेस्ट सर्जन्स होते हैं, उनका काम ही काटने का होता है। तो अगर किसी को हो, तो एक मैं आपको बताता हूँ जो हमारे, आपको याद होगा, आप तो बच्चे हो, आपको नहीं याद होगा, हम लोग को याद है। बचपन में जब कभी लड़की को देखने, मेरे भी पहले की बात है, जब लड़की को देखने जाते, पहले अपनी प्रथा है, अब कुछ भी कहो, पुरुष प्रधान देश में हम रहते हैं, ज्यादातर बहुत सारा समाज ही पुरुष प्रधान है, तो लड़की देखने जाते थे। तो पता करते थे वो सिलाई कढ़ाई बुनाई करती है या नहीं, और शादी नहीं टूटती थी। वजह सिलाई कढ़ाई बुनाई केतु का काम है। केतु कहता है या तो आप हमारा काम करिए, नहीं हम आपका काम तमाम कर देंगे। अच्छा। तो सिलाई कढ़ाई बुनाई, कैंची चलाइए। आप फैशन डिजाइनर हैं, आपको केतु इफेक्ट नहीं करेगा। आप सर्जन है, केतु इफेक्ट नहीं करेगा। आप लॉयर हैं, आपको केतु, आप केतु का काम करिए। केतु के बहुत सारे काम है, वो सब काम आप करिए, केतु आपको परेशान नहीं करेगा। राहु जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, आप अपने वॉशरूम को साफ करिए अच्छे से। वो जो कहना चाहिए, खासतौर से वेडनेसडे को आप वॉशरूम खुद बढ़िया से अच्छे साफ सफाई करिए, आपको राहु परेशान नहीं करेगा। ऐसे हमारे सारे बहुत सारे कार्मिक अलाइनमेंट है हमारे संस्कारों में। आप देखिए, पहले शादी नहीं टूटती थी ना, अब खूब, एक तो मतलब समय के हिसाब से एक टॉलरेंस का, लेकिन एक कारण ये भी है, अगर एस्ट्रोलॉजिकली आप मेरे से पूछो तो लोग कहते हैं कि उसका तो मार्स, क्या मैन इज फ्रॉम मार्स एंड वीमेन आर फ्रॉम वीनस। तो मार्स और वीनस के बीच में अगर केतु आ जाए तो लव रिलेशन या शादी ब्रेक कर जाती है। लेकिन अगर केतु का काम कर रहे हो तो ब्रेक नहीं करती। आपको केतु लोहा लोहे को काटता है, कैसा भी कह सकते हैं। आपने कहा राशियों के बारे में कि राशियां हमारी नहीं है, भारतीय पद्धति की नहीं है, लेकिन आजकल बहुत सारी चीजें ट्रेंड में चल गई है, जैसे न्यूमरोलॉजी चल गई है। लोग नंबर्स के थ्रू बता रहे हैं, आपकी डेट्स का कॉम्बिनेशन बना के। तो क्या ये सारी चीजें भी गणनाओं में आती है भारतीय की नहीं आती हैं? न्यूमरोलॉजी तो आती है। सूर्य का 1 नंबर होता है, चंद्रमा के 2 होता है, बृहस्पति का 3, राहु का 4, ऐसे सभी प्लैनेट्स के नंबर होते हैं, मार्स का 9। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। ये
मतलब न्यूरोलॉजी और वास्तु में बहुत सारे इनके सिग्निफिकेशन। और ये टैरो कार्ड रीडिंग जो है, टैरो कार्ड रीडिंग हमारी नहीं है, रमल विद्या हमारी है जी, जो लेसर नोन है। लोग तो कहते हैं वो अरब हाँ। से आई उधर से आई, ऐसा नहीं है। शिव और पार्वती एक बार हाइड एंड सीक खेल रहे थे जी, पार्वती जी छुप गई जाके हिमालय में। शिव जी बहुत परेशान थे, बहुत खोजते रहे। तो काल भैरव आते हैं उनके पास और बोलते हैं पिताश्री आप बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं, क्या समस्या है? तो उन्होंने बताया कि भाई वो तुम्हारी माँ कहीं छुप गई है और दिख नहीं रही है, क्या करें? तो उन्होंने रेत पे ऐसे 5 उंगली बना दी और कहा देखो इसमें है। तो उन्होंने देखा बच्चा का जन्म लेके और पार्वती जी हिमालय में खेल रही थी। दिस इज रमल विद्या जी। तो नए साल के हिसाब से ऐसा कुछ ग्रहों की गणना के हिसाब से कुछ नहीं बदलने वाला है। जैसा आपका 2025 था लगभग वैसा ही 2026 रहेगा। आज के समय में जब आम आदमी किसी समस्याओं से घिरता है तो ज्यादा कोशिश करता है ज्योतिष से जाके संपर्क करे और अपनी समस्या का हल जल्दी से जल्दी ले ले। इसमें कई बार गलत भी हो जाता है, लोग अंधविश्वास में भी ऐसी बहुत सारी चीजें कर जाते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो कैसे इन सारी चीजों से बचा जा सकता है, या आम आदमी की समस्याओं के लिए ज्योतिष विद्या जो है कितनी कारगर साबित होती है? पहले तो मैं कहूँगा जुपिटर, अभी जो 2026 की बात है, मार्च में जब गुरु मार्गी होंगे जी, तो जरूर डिवाइन ब्लेसिंग्स बरसेंगी और अच्छे दिन शुरू होंगे बहुत सारे लोग के जिनका जुपिटर जैसा प्लेसमेंट हो। लेकिन गुरु की जहाँ भी दृष्टि पड़ती है शुभ होती है। और कहते हैं कि पूरे हॉरोस्कोप में सब खराब है, सब कुछ खराब है, लेकिन एक गुरु अगर लग्न में बैठा है तो 1000 दोष कुंडली के खत्म हो जाते हैं। अच्छा, इतना पावरफुल प्लेनेट डिवाइन ग्रेस है जी। जहाँ तक ज्योतिष शास्त्र की और इंडिविजुअल हम कहें चार्ट से उसको क्या, क्योंकि हर आदमी परेशान है आज के ज़माने में, अनएम्प्लॉयमेंट है, मैरिज का है, फैमिली सेटलमेंट का, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ज्योतिष शास्त्र आपको एक गाइडेंस देता है। जैसे मैंने केतु का आपको बताया, अगर वो केतु का उपाय करें किसी का दिख जाए तो उसका करते हैं, पहले होता था नहीं टूटती थी। हाँ। इसी हिसाब से एक हमें मालूम है, जैसे मंगल केतु मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताई, अगर वो सर्जन होगा तो बहुत अच्छा होगा, तो उनको वैसा प्रोफेशन लेना चाहिए। और कि आपका जो 10th हाउस से आपका जो प्रोफेशन का घर है उसके एग्जामिनेशन से कि बिजनेस करना चाहिए या सर्विस करना चाहिए। 6 सर्विस का है, 7 बिजनेस का है, तो वो देखे कैसे है। फिर क्या बिजनेस करना चाहिए, चंद्रमा है, सूर्य है, उसके हिसाब से बिजनेस करना चाहिए। वीनस है तो आपको एक्सपेंसिव आइटम्स का, डिजाइनर्स का, उस प्लेनेट की जो प्रवृत्ति है उसके हिसाब से बिजनेस करना चाहिए। 6वां घर है तो सर्विस कौन सी करना चाहिए, अगर पढ़ना क्या चाहिए, किस पढ़ाई में कैसा होगा, घर के बाहर पढ़ना चाहिए। मैं आपको अपना बताऊं जी, अगर मैं अपना घर नहीं छोड़ा होता, हॉस्टल नहीं गया होता तो मैं पढ़ ही नहीं पाता, क्योंकि हमारा भी केतु आके जाके जो आपकी विद्या है वो जैसे गुरु आपको ज्ञान देता है, विद्या देता है, गुरु जाके आगे किससे किससे मिल रहा है, तो गुरु आगे जाके केतु से मिला। केतु कट है लेकिन हॉस्टल भी केतु है। हम क्योंकि घर से दूर जाके हॉस्टल में पढ़ने लगे तो इतना पढ़ लिए, नहीं तो हमारे पंडित जी लोग कहा भी था, हम तब नहीं समझते थे कि इसकी पढ़ाई लिखाई में ठीक था, फेल वेल होने वाला नहीं था, लेकिन उन्होंने पंडित जी कह दिया इसकी तो शिक्षा में ब्रेक है पंडित। लेकिन वो कैसे यूटिलाइज हुआ, उसी चार्ट में वो विजडम है जिसने आपको ले जाके हॉस्टल में कर दिया, आपकी पढ़ाई हो गई, अच्छे खासे पढ़ते रहे, कुछ नहीं हुआ। तो आप जो प्लैनेट्स का यूज कैसा करेंगे, आपके किस घर में किस राशि में, क्योंकि आजकल राशि चलती है, एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, तो बेसिकली वो नक्षत्र पे ही आ जाते हैं। और क्यों नक्षत्र इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं आपको बताऊं, मान लो मेष राशि, आपने मेष राशि का तो आप क्या कहोगे, मंगल की है, व्यक्ति उग्र होगा, थोड़ा सा होगा, तेज होगा, एग्रेसिव होगा, लेकिन उस राशि में तो 3 नक्षत्र है ना, 2.25 नक्षत्र हैं, 4 जो उसके फेजेस हैं वो अश्विनी के हैं, 4 भरनी के हैं, 1 कृतिका का है। तो अश्विनी नक्षत्र क्या है, आयुर्वेद का है, घोड़े की तरह शरीर है, सुंदर हैं, ट्विंस हैं, और वो आयुर्वेद वाले हैं। तो जो अश्विनी नक्षत्र वाला हो उसको आयुर्वेद पढ़ना चाहिए, हीलर का काम है, हीलिंग का काम करते हैं। भरनी नक्षत्र है, उसका चिन्ह होता है एलिफेंट, उसकी मेमोरी बहुत शार्प होती है। भरनी नक्षत्र वालों की, मतलब यू लाइक हिम और नॉट, यू कांट इग्नोर। एलिफेंट तो नहीं होता ना, सब कहते हैं कि निकलता है, सबको मालूम पड़ता है, पूरे पड़ोस को मालूम होता है कि एलिफेंट निकल रहा, मोहल्ले में एलिफेंट आए, तो एलिफेंट वाले गुण होते हैं। यम उसका डीटी है
और कृतिका है, कृतिकाओं ने कार्तिकेय को पाला था। कृतिका नक्षत्र वाले मेष राशि है, लेकिन कृतिका नक्षत्र वाले दूसरों के बच्चों को पालते हैं। आप देख लीजिए किसी को भी, वो दूसरों के बच्चों के चाहे एजुकेशन में खर्च करें, चाहे बच्चों को अडॉप्ट करें, चाहे जो करें। तो इतने ऐसे सूक्ष्म है। फिर अभी ये तो नक्षत्र है, उप नक्षत्र भी है, फिर उससे भी सूक्ष्म कैलकुलेशन है। तो ज्योतिष शास्त्र प्योर मैथिकल है, मैथमेटिकल है, प्योर साइंस है, और ये आपको बहुत अच्छा गाइडेंस दे सकती है। अच्छा, आपने कहा कि केतु के लिए आपने उपाय बता दिया। कई बार हमें उपाय पता चल जाता है, गलतियां कैसे पता चलती है कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है? जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं कैसे समझूं कि आपके लाइफ में, करियर में क्या गलती हो रही है, या आपके रिलेशनशिप में क्या गलती हो रही है? तो क्या ये भी कुंडली बताती है? हाँ, बताती है, ये बताती है। अब जैसे है किसी, लेकिन उसको सुधार पाना बड़ा कठिन होता है जी। क्यों? देखिए, पहली चीज तो कोई उपाय होता नहीं है। तो ये जो उपाय बताते हैं, नहीं, ये उपाय नहीं, आपका एक प्लेनेटरी अलाइनमेंट, कर्मा अलाइनमेंट बोलते हैं, वही सबसे बड़ी चीज है। आपका हर घर से रिलेटेड एक रिश्तेदारी है, उस रिश्ते को आप सुधारिए। आप जैसे मैं आपको एक का बताऊं, 12th हाउस है, हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर है, व्यय भाव है। आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करने लगिए, वो एक्सपेंडिचर को इन्वेस्टमेंट में बदल दीजिए, आपका यूटिलाइज हो गया, तो जो आपके बड़े खर्चे वो नहीं होगा। एक 12th हाउस ही है, आइसोलेशन का है, हॉस्पिटलाइजेशन का है, मेडिटेशन का है। आप मेडिटेशन करिए, आप हॉस्पिटल वगैरह में चैरिटी कर लीजिए, आपका हॉस्पिटलाइजेशन खत्म हो जाए। हॉस्पिटल वो तो कह रहा है ना कि आपको हॉस्पिटल जाना है, आप एज करेस्पोंडेंट रोज हॉस्पिटल जाइए, डॉक्टर साहब के साथ चाय पीजिए, हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होगी। ठीक है, तो मतलब ये सारी चीजें हैं जो आपको पता चल जाती है कुंडली के थ्रू। एक चीज जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व करी है, आजकल की सोशल मीडिया की जनरेशन है, सबके हाथ में फोन है, और एस्ट्रोलॉजी से जुड़े ऐप इतने आ गए हैं जिनकी मैं उंगलियों पे भी गिनती नहीं कर सकती, और सब जाते हैं, लॉगिन करते हैं और वो फटाफट बता देते हैं। तो क्या ये सही है? अट्रैक्शन इस तरीके से किसी चीज को लेकर होना, आपको सही गाइडेंस मिल पाता है ऐसे? देखिए, पहली चीज तो हर आदमी परेशान है जी, परेशानी में वो कहाँ जाएगा? हाँ। तो उसको एक उम्मीद चाहिए जी। एस्ट्रोलॉजी बड़ा पायस साइंस है, लेकिन ये एक मतलब विद्या को बेचने के समान हो गया है। और आधी पढ़ी लिखी विद्या है, 2 किताब पढ़ के, कुंडली दर्पण पढ़ के, और सबका जैसे 20 रुपए की किताब मिलती है, लाल किताब के उपाय, शायद जी जी जी, बहुत अच्छी पायस बुक है और बड़ी मिस्टीरियस बुक है, उसमें बहुत सारे उपाय दिए हैं और लोग कहते हैं वो काम भी करते हो। टोना टोटका नहीं है। हाँ। लेकिन जो 20 रुपए की किताब मिलती है टोना टोटका, अब मैंने वो किताब रख ली, आपका चार्ट बनाया एस्ट्रोसेज या कोई भी ऐप में देख के बना लिया कुंडली में उसमें, और देख लिया राहु 5वें घर में है, उस किताब में खोला 5वें घर का राहु है, उसको उपाय बता दिए, उससे पैसा ले लिए। तो ये एक चीटिंग का धंधा बना है, लेकिन ये बहुत खराब है। मैं आपको बताऊं, कोई व्यक्ति वैसे ही दुखी है, आप उससे और वसूली करके उसको और दुखी कर रहे हो, मतलब मरे को और ज़्यादा तो मत मारो ना। ये तो अगर आपको ज्ञान है तो एक अच्छाई के लिए उपयोग करो। आप देखो ना, कल का आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा तो ऐसे ऐसे गुरुजी लोग हैं 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए में देते हैं अपॉइंटमेंट। क्या बताते हैं? अब रोज तो चलता है कि 10 मिनट में करोड़पति बनिए, तो पंडित जी खुद क्यों नहीं करोड़पति बन जाते हैं? राहु के 43,000 मंत्र आप संकल्प दे दीजिए, यूट्यूब इस पे वीडियो कॉल पे संकल्प हो गया, पंडित जी ने आपसे 10,000 20,000 रुपए ले लिए। हाँ। कहीं पे बैठ के किसी मंदिर में, हो सकता जाप कराएं, हो सकता ना कराएं, लेकिन क्या उसकी पूजा आपको क्यों लगेगी? हाँ, ये वो कोई आदमी अस्पताल में भर्ती है, उसका महामृत्युंजय 1.25 लाख का कहीं दूर पहाड़ी पे आप उसका 1.25 लाख महामृत्युंजय जाप करा रहे, उसके नाम से संकल्प लेके। शास्त्रों में किसी की भी पूजा किसी दूसरे ने नहीं की है, केवल एक रामायण सीरियल में दिखा दिया गया कि रावण आता है और भगवान राम की पूजा कराता है, जो कि गलत है, जिसका ना वाल्मीकि रामायण में ना रामचरितमानस में ऐसा कोई उल्लेख है जी। लेकिन अब वो दिखा दिया तो लोग मानने लगे। सबसे बड़ी पूजा शास्त्रों में शुक्राचार्य ने की है। हाँ। देखिए, विद्या 3 लोग के पास है, बुद्ध, गुरु और शुक्राचार्य जी। बुद्ध इंटेलेक्ट है, बहुत क्वेश्चन करते हैं, गुरु विजडम है, वाइडर ज्ञान है, लेकिन शुक्राचार्य सबसे ज्यादा ज्ञानी इसलिए कि उनके पास संजीवनी है, मरे को जिंदा करना जो कोई नहीं कर सकता, वो संजीवनी शुक्राचार्य के पास है। शुक्राचार्य ने अपनी पूजा खुद की थी शिव के लिए,
100 बरस तक उल्टा लटक कर धुएं पे रखे, वो सबसे बड़ी पूजा। तो शास्त्रों में सब पूजा व्यक्ति ने अपनी खुद की है, अपनी पूजा खुद करना चाहिए, इंटेंट सही होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं आप 43,000 जाप करें, ये करें, वो तो लिखा हुआ बहुत बड़ी 1.5 लाख लिखो शनि के, हम अगर वो करेंगे, शनि कर्म का प्लैनेट है जी, आपके प्रोफेशन का। अगर आप शनि कहता है आप डिसिप्लिन में रहिए, आप गरीब लोगों की मदद करिए, एजेड लोगों की मदद करिए, हम आपसे प्रसन्न रहेंगे। आप अच्छे से रहिए, अपने पैर अच्छे से धोइए, फटे पुराने कपड़े मत पहनिए, शनि के कुछ अपने सिग्निफिकेशन से आप उसको करिए, शनि आपसे प्रसन्न रहेगा। उसके ऑल्टरनेटिव आप 1.5-2 लाख जाप करिए मंत्र का। अगर आप 2.25 लाख जाप करोगे तो नौकरी कब करोगे? बिल्कुल सही बात है। ऑफिस में कब जाओगे? कितने सालों लगेंगे 2.25 लाख जाप में? वो पहले होता जब 500-500 हजार साल लोग जीते थे। अब 50, 55, 60, 70, 80 साल तो जीते हैं। उसमें 5 साल अगर आप प्रोफेशन के आदमी परेशान होता है 30 साल से 45 साल के बीच में, उसमें आप 4 साल तक जाप ही करते रहोगे। सर, एक प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं जिसे कहा जाता है कि इंसान को बस बता दिया जाता है तुम्हारे साथ अच्छा होगा, तो वो अंदर ही अंदर अच्छा फील करने लगता है, तो उससे पॉजिटिव फीलिंग आती है। फिर कुछ अच्छा होगा तो वो उसके साथ लगता है कि यार मेरे साथ अच्छा हो रहा है। फिर बुरा होता है जैसे नेगेटिव है, आसपास एनवायरनमेंट ऐसा है, तो क्या एनवायरनमेंट रोल प्ले करते हैं या इसमें भी ग्रहों का खेल होता है? अगर सब कुछ ये 12 घर हैं तो शिव और विष्णु किस लिए हैं? लेकिन ये भी है, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा पहले। जी। एक बार पार्वती जी और शिव जी आराम कर रहे थे, तो देखा एक बहुत बड़ा शिव भक्त ओम नमः शिवाय शिवा करते हुए और डंडा लगा के, और एक वो पैदल चलता जा रहा दौड़ते हुए। तो पार्वती जी का इतना गरीब है, इसकी मदद करो। तो शिव जी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो वैसे ही पकड़ू नहीं, उन्होंने इसकी मदद करो। तो उन्हें एक पोटली में असरफियाँ बांध के उसके रास्ते में रख दी। वो आया और उसने देखा, अरे वाह मेरी आंखें मैं देख सकता हूँ, मैं कितना भाग्यवान हूँ। और उसने उतनी देर में आंख बंद कर ली, मुझे दिखता है, और उसको क्रॉस कर गया, पोटली छोड़ गया पीछे। शिव जी बोले मैं क्या कर सकता हूँ, इसके भाग्य में ऐसा लिखा है। एक चीज। दूसरी चीज, भाग्य से लड़ने का सावित्री ने सिखाया हमारे ग्रंथों में, सती सावित्री ने सत्यवान को जिंदा करके लाई। तो ऐसा नहीं है, कर्म से वाल्मीकि ने कहते विद्या नहीं थी, वो व्याकरण के सबसे बड़े पंडित हो गए और रामायण लिख दी। तो ये अपने कर्मों से आप अपने जो भाग्य को है बदलते हैं, होता भी बदलते हैं। जब व्यक्ति पैदा होता, मैं आपको बताऊं, जो आपका पहला घर है वो आपकी वर्तमान जन्म की लग्न है। जो आपका 9th हाउस है वो आपका भाग्य है, और जो 5th हाउस है वो आपके पिछले जन्म की लग्न है। तो नवम से नवम 5वां घर हुआ, मतलब भाग्य का भाग पिछले जन्म का, यानी जुपिटर से आप अपना भाग्य लेके आते हो। तो गुरु का प्लेसमेंट जो होता है वो आपके पिछले जन्मों का भी तो होता है। आप अगर देखें काम से बदलने का, भीष्म पितामह ने बहुत अच्छे काम किए थे सब, लेकिन उन कामों के दौरान और उनको जितनी खराब मौत मिली तीरों पे बैठ के, बाणों की सैया पे, तो श्री कृष्ण से पूछते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे इतना कष्ट मिल रहा है। तो उन्होंने कहा आप अपने पिछले जन्मों का सोचो। बोले इस जन्म में तो मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। तो बोले पिछले सोचो। बोले बहुत सोच लिया, कुछ नहीं मिला। उन्हें और सोचो 100 जन्म तक। उन्होंने नहीं, 101वां पुराना जन्म सोचो। तो सोचते हैं वो शिकारी के जन्म में है, एक तीर मारते हैं, एक हिरनी के पेट में लगता है, हिरनी उछल के कांटों पे गिरती है, उसके पेट में बच्चा था, वो कष्ट होती है, तो वो श्राप देती है कि 58 दिन ये सैया पे रहे थे भीष्म पितामह। तो हिरनी कहती है जिसने मुझे इतना कष्ट दिया उसको यही कष्ट मिले। तो शील उनको याद पड़ गया। तो बोले लेकिन इतने 100 जन्मों में क्यों नहीं मिला ये कष्ट? बोले 100 जन्मों में पाप और पुण्य बराबर था। इस जन्म में द्रौपदी का शरीर हरण देखने से आपका पाप पुण्यों से बढ़ गया, और वो वाला पाप था वो फलित हो गया और आपको एक कष्ट मिल रहा है। यानी हमारा जुपिटर तो पुराने जन्मों का ले गया था। सैटर्न हमको एक मौका देता है अपने कर्मों से आप अपने भाग्य को बदल लो। तो कहते हैं ना सैटर्न देर से देता, जो 30 साल तक हम काम करते हैं 30 साल के बाद सैटर्न फल देता है, और 30 से 60 की आयु में आपको अच्छे फल मिलते हैं। आपका एक्सपीरियंस कितने साल का है, और क्या एक ऐसा कुछ होता ना इंटरेस्टिंग केस आपके पास आया जिसने आपको भी हैरान कर दिया हो इतने सालों में? कोई एक ऐसा केस? पुलिसिंग में नहीं, आपके ज्योतिष विद्या से जुड़ा हुआ। ज्योतिष में मैं आपको एक चीज बताऊं जी, मैं आजकल सीखने की कोशिश कर रहा हूँ लीगल एस्ट्रोलॉजी। अच्छा।
मेडिकल एस्ट्रोलॉजी होती है लीगल एस्ट्रोलॉजी। जी। मैं पुलिस में रहा हूँ, बहुत सारे लोग परेशान होते थे, झूठे केसेस में फंस जाते थे, हाँ। जेल चले जाते थे, जमानत नहीं होती थी। तो टाइमिंग ऑफ इवेंट्स में कृष्णामूर्ति पद्धति बहुत अच्छी है। तो अगर उस हिसाब से आप इंडिविजुअल के चार्ट की एनालिसिस करें और उसमें देखें कि जैसे आपका केस आ रहा है कोर्ट में और उस समय आपको नंबर्स क्या मिल रहे हैं चार्ट के कैलकुलेशन पे, उन नंबर्स के हिसाब से आपको कोर्ट केस में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, जमानत होगी या नहीं होगी। और अगर लग रहा सब कुछ नेगेटिव है तो वकील साहब को एडवाइस करो कि एडजॉर्नमेंट ले लें, डेट को आगे बढ़ा लें। तो मतलब आपके प्रोफेशन को भी एस्ट्रोलॉजी हेल्प कर सकता है? कर रहा है। मैं कई लोग की मदद भी किया, मैं LLB भी किया है, प्रैक्टिस भी करता हूं। बहुत सारे लोग इस पे कंसल्ट भी करते हैं और मैंने देखा ये सही भी होता है। कई लोगों ने कहा तो मैं बता भाई आज तो मत लगाओ, सब कुछ निगेटिव चल रहा है जी। और ट्रांजिट के हिसाब से जो उसकी प्लैनेटरी पोजीशंस थे 2, 6, 11 चाहिए आपको कोर्ट में अपोजिट के हिसाब से सक्सेस पाने के लिए। अच्छा। 6 आप हो, 7 अपोजिट पार्टी है। हाँ। 11 आपका गेन है, 11वें का 12वां उसका 10 उसका गेन है, आपका लॉस है। 11वें का 12वां 10th हाउस हुआ तो 10 अगर आ जाए तो आपका लॉस है। हाँ। और अगर 6 आता है तो सामने वाले का लॉस है। तो इसलिए अगर मान लो कोर्ट केस में 2 पार्टियां हैं, आप जीतो 6-11 मिलेगा, आप जीतो 7-10 मिलेगा तो वो जीतेगा। तो ऐसे भी प्रिडिक्शन होते हैं? होते। तो ठीक है, जाते जाते क्योंकि आजकल की जनरेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी है, लोग परेशान होने लगे हैं, बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, बहुत सारे इसे अंधविश्वास मानते हैं। तो एक मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारी आजकल की पीढ़ी जो परेशान रहती है, कैसे मिथ वर्सेस एस्ट्रोलॉजी को हम क्लैरिफाई कर पाएँ और कैसे आप जो है आने वाली जनरेशन को बताएंगे कि थोड़ा कम स्ट्रेस ले और थोड़ा कम प्रॉब्लम में फंसे? आपने कन्वर्सेशन को आगे बढ़ा दिया है। मैं पहली चीज तो ये आपको कहूँ जी, जो माइथोलॉजी है जी, ये फॉल्सहुड नहीं है। ओके। माइथोस ग्रीक वर्ड है जी, जिसकी मीनिंग होती है सैक्रेड स्टोरीज, ओके, मतलब ट्रू स्टोरीज, पवित्र कहानियां जो कहोगे आप। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इतिहास, जी, इतिहास सही है, एग्जीगरेटेड जरूर हो सकता है। विक्रमादित्य थे, एग्जीगरेशन कुछ भी हो सकता है, डाउन प्ले करो या बढ़ा के, हर किसी का अपना वर्जन, अपना वर्जन। लेकिन शिवाजी थे, राणा प्रताप थे तो थे, आप उनके वैलर को बढ़ा चढ़ा के बता सकते हो, लेकिन वो थे। तो पहली चीज तो जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं दे आर ट्रू स्टोरीज, कोई ये नहीं है कि वो एक इमेजिनेशन है, नंबर 1। दूसरा, हर व्यक्ति परेशान है, एस्ट्रोलॉजी बड़ी पवित्र विद्या है, इट्स पायस साइंस एंड इट्स प्योर साइंस। ये एस्ट्रोलॉजी कोई वो इमोशन नहीं है, एस्ट्रोलॉजी कोई धर्म नहीं है, एस्ट्रोलॉजी साइंस है। आपको सच है, एस्ट्रोलॉजी कोई ग्रे लाइन नहीं है, यस और नो ही है, वो ये नहीं है ये हो सकता है वो हो सकता है, ये होगा ये नहीं होगा अगर हमें आता है। लेकिन क्योंकि हमें आता नहीं है तो हम बोल देते ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, सब कहते हैं ऐसा हो सकता है, हो तो कुछ भी सकता है। ऐसा थोड़े हम करोड़पति भी बन सकते हैं, हम सब हो सकते हैं, ऐसा थोड़े होता है। तो लेकिन हमारे बहुत सारे लोगों ने इसको आय का धंधा बना लिया है और लोगों को गुमराह करते हैं। अब कोई सेकंड्स में ये चलता है कि इतने सेकंड का हो गया है, 6 रुपए सेकंड, 5 रुपए मिनट, ऐसा होता है, कोई वो होता है। तो अब लेकिन है इतना फ्री फॉर ऑल है, एक आय का धंधा बन गया है, पैसा कमाने का धंधा बन गया है। लोग बेचारे परेशान हैं, इस ट्रैप में फंसते हैं। उनकी कंसल्टेंसी मान लो 5,000 है, उसके बाद रुद्र रत्न और रुद्राक्ष क्या क्या वो बेचते रहते हैं और उस सबसे पैसा कमाते हैं। भस्मी बेचते हैं, क्या मालूम कहाँ की भस्मी है, महाकाल की है, कहाँ की है। बहुत सारे लोग हैं, कुछ काम भी करते हैं। एक चांदी का ताबीज लिया, बाबा महाकाल की भस्मी भरी, 80,000 में बेचते हैं। सर, आज की युवा पीढ़ी को एक नया साल आ रहा है, तो आपके अनुभव से एक संदेश प्लीज दे दीजिए। एक तो सच के पास रहें, दूसरा अपने कर्मों पे विश्वास करें जी। वैसे भी कहते हैं कि राहु काल है और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से राहु 11th हाउस में, हाउस ऑफ गेन। राहु बहुत बड़ा एक्सपेंशन देता है, बट प्रोवाइडेड आप एक डिसिप्लिन में वो काम करें, क्योंकि राहु जितना बड़ा उठाव देता उतना बड़ा गिराता भी नीचे है। तो एक संभल के चलें
और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, एक्सपेंशन हो गई होगा, तो आप मिस इन्फॉर्मेशन से दूर रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आज आपका पब्लिक वाणी के साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को बहुत सारी गलत फहमियों से बचाने के लिए कि हाँ सारी चीज़ें जो होती है राशिफल के माध्यम से भी और ज्योतिष के माध्यम से भी सर ने आज बहुत अच्छे से बताया कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक वाणी।